प्रभुक महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को पुनर्बार सुजोग देले तांको निकट को आसवा पाई। प्रभु तांकर उपस्थिति आम प्रत्येक जीवन रे दियंतु आमानंकु मध्य अनुग्रह करंतु तांकर उपासना करिबा पाई। आसंतु आजिर पवित्र उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। आ मो प्रार्थना रे आपण माने मनोयोगी हेंतु। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महत नामर धन्यवाद करुछु प्रभु, कारण तुमे एकमात्र सत्य जीवंत आ वास्तव प्रभु अट। आमे तुमर धन्यवाद करू प्रभु, सत्य परमेश्वर परिचय आमान को देइछ। जदियो परिस्थिति आमान को जीवन रे प्रभु बाधा विघ्न आणुची एकत्र बसी तुमर उपासना करिबा पाई, किंतु आमे तुमर धन्यवाद करू प्रभु। यूट्यूब माध्यम रे तुमर उपासना करिबा पाई आमान को तुमे अनुग्रह करिछ। आज मध्य आमे तुम निकट को आसीछु प्रभु। तुमर से आशीर्वाद अनुग्रह मंगल दान सकल को स्मरण करू करू आमे तुम निकट रे धन्यवादर नैवेद्य उत्सर्ग करुछु। हे स्वर्गीय पिता, तुमर आत्मांकर उपस्थिति आम प्रत्येक जीवन रे अनुभव करिबा को दियो। आउ सत्य रे पुणी आत्मा रे तुमर उपासना करिबा पई तुमे आमान को कृपा करो। मंडली प्रति विश्वस्त हेलो बोली तुमर धन्यवाद करो। मंडली को आज पर्यंत सुरक्षित रखिल बोली आमे तुमर धन्यवाद करो। पुणी तुम निकटवर्ती हेबा पई आमान को मनोयोगी कल बोली तुमर धन्यवाद करू करू समर्पित हो प्रार्थना करू। तुमर उपस्थिति आम प्रत्येक जीवन रे अनुभव करने को दियो। आजिर गीत वाक्य प्रार्थना मध्य दे प्रभु तुम नाम केवल गौरवान्वित हो। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणे आमे जे जोठे बसीचु आम प्रत्येक को तुम हस्तरे दे जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आमने समस्ते मिलीमिशी उपासना संगीत तार अतिरिक्त 270 पृष्ठार 69 नंबर गीतटी गान करिबा। तुम वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर। आउ मु अनुरोध करी आमने जे जोठे बसीचु समस्ते गीत बही खोलिबा आउ मिलित भाव रे प्रभुक गौरव उद्देश्य रे ए गीतटी गान करिबा। तुम वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर। तुम वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर। करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था ध्यान। करम चक्षु प्रसन्न करिबी व्यवस्था ध्यान। तब शासन दयावान, तब शासन दयावान
हेओ मो जीवने बर तुम वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणरम तब वाक्य अटे सिद्ध परीक्षित पुण्य नित्य तब वाक्य अटे सिद्ध परीक्षित पुण्य नित्य संपदे अबा विपदे संपदे अबा विपदे हेओ से मोर आबर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर चिरस्थायी से विधान नहिब केबे खंडन चिरस्थायी से विधान नहिब केबे खंडन से जीवन जड़ाकार से जीवन जड़ाकार हेओ आत्मार आहार तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणरम चला पथे से आलोक चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मो क्षीण चरणर। धन्यवाद। इस समय आमने आउ गोटे गीत शुणा आम मध्य मंडलीर छोट झील प्रार्थना सेट अच्छी से सम्मुख को आसी गीत गान करेंगे। भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम भल पाए जाहाकू मोर प्राण निधि खोजे जाहाकू मोर प्राण सेई तो जीसु नाम भल लागे हो भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम भल लागे मते जीसु नाम जीसु नाम पाइली जेबे
କେମିତି ଭୁଲିବି ସେହି ନାମ, ତେବେ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେହି ନାମ, ସେଇ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ, ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ବିତିଲେ ଦିନ, ମିଳଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ସୁଖ, ସେହି ପ୍ରେମିକ ମୋ ସହାୟକ, କରେ ମୁଁ ସଦା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ, ସେ ଏକା ସାଥୀ ମୋ ଜୀବନର, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅତି ନିଜର, ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ, ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ, ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ନୀତି ଖୋଜେ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ସେଇ ତ ଯୀଶୁ ନାମ, ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ, ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିବା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାର 43 ପର୍ବ ଆଉ 7ରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଯିଶାୟ 43 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ। ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଅନ୍ଧ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ବଧିର ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣ। ସର୍ବଦେଶୀୟମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉନ୍ତୁ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଏକତ୍ରୀକୃତ ହେଉନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଓ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରେ? ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷୀଗଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଅଥବା ସେମାନେ ଶୁଣି ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣି ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ବୋଲି ବୁଝିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଦାସ ଅଟ।
आंभ पूर्वरे कौनसी ईश्वर निर्मित नहिला किबा आंभ उतारे नहिब। आंभे आंभे ही सदाप्रभु अटु और आंभ छड़ा आउ त्राणकर्ता नाही। आंभे प्रकाश करियछु ओ आंभे त्राण करियछु ओ आंभे देखाइयछु आउ तुमानक मध्यरे कौनसी विदेशीय देवता नथिला। एहेतु सदाप्रभु कहती तुम्भे माने आंभर साक्षी अट ओ आंभे परमेश्वर अटु। हाँ दिवसर पूर्वर आंभे सही अटु ओ आंभ हस्तरु उद्धारकारी केही नाही। आंभे कार्य करिबा आउ किए ताहा अन्यथा करिब। प्रभु ए पठित वाक्य रे आ श्रवण रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमने वाक्य मध्य को जीवा पूर्वर प्रार्थना करिबा। आ मु आपण मान को अनुरोध करने को चाहे आम मंडलीर वयोज्येष्ठ प्रभुंक दास दिनेश कुमार नायक से असुस्थ अच्छे आ मंडलीर प्रार्थना से माने विश्वासर सहित चाहे फोन माध्यम मंडली को प्रार्थना करने अनुरोध करिसेंती। तेणु प्रार्थना कला बेले तांको पाई मध्य माने प्रार्थना रे स्मरण करवा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करुछु आमन को जो वाक्य देल प्रभु से वाक्यर गुरुत्वपूर्ण विषय बुझिबा पई पवित्र आत्मांकर सामर्थ्य मते पुणी आम प्रत्येक को तुम्हें दान कर। पुणी प्रार्थना करू मंडलीर वयोज्येष्ठ प्रभु से नायक बाबू को तुम हस्तरे समर्पण करू। ताकर जहाँ भी असुस्थता दुर्बल रही आमे जीशुंक नाम रे समर्पण करी प्रार्थना करू तुमरो अनुग्रह तांको उपरे ढाली तुम इच्छा तांको जीवन रे प्रभु तुम्हें सफल कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे आउ थरे आमनकर अवशिष्ट समय को पुणी पवित्र वाक्य को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन। आमने अल्प समय वाक्यरु शुणिबा। आमने जानू यूट्यूब माध्यम रे जेतेबेले उपासना हुए अनेकंक मनरे गोटे प्रश्न आसे आज कि प्रकार गीत गाइबे शुणिबा आज किए वाक्य प्रचार करिबे शुणिबा। प्रभु का नाम धन्य हो। प्रकृत रे प्रभु को प्रेम करुथिबा लोक माने तांको वाक्य को प्राधान्य दौथिबा लोक माने निश्चित भाव में ईश्वर का वाक्य को शुणती। तेणु आज जो वाक्य आपण मान को पाए प्रभु जहा कहिबा पाई चाहंती तांको दासंक मुखरु आसंतु ध्यानर सहित शुणिबा। जिसाय पुस्तक 43 अध्याय तार 7 रु 13 पद पर्यंत आमे पढ़िलु। मु आपण मान सम्मुख रे ए अंशटी पढ़ी आउ मु विश्वास भी करे पढ़ु पढ़ु अनेक लोक बुझी पारिथिबे जे ए वाक्य द्वारा प्रभु आमान को कौन कहिबा पाई चाहंते। 43 अध्याय 7 रु 13 पद एठी आमने देखुचु जे आजिर चिंता जदि आमे नबा मानव जाति पाई ईश्वरंकर उद्देश्य मनुष्य पाई मनुष्य समाज पाई ईश्वरंकर योजना कौन ताहा स्थान रे आमने संक्षिप्त भाव रे आलोचना करिबा। सेई 43 अध्यायर 21 पदरे बड़ भल लागे लेखा जाए सेही लोकमानंकु आम्भे अपना प्रशंसा वर्णना करिबा निमंते सृष्टि करियछु। सदाप्रभु परमेश्वर कहउछंती जे सेही लोकमानंकु आम्भे अपना प्रशंसा वर्णना करिबा पई सृष्टि करियछु। केउ लोकमानंकु 43 पर्वर एक पद जदि आमने देखुछु हे जाकुब जे तुम्हको सृष्टि कले हे इस्राएल जे तुम्हको निर्माण कले। जाकुबर वंश इस्राएलर वंश को सदाप्रभु स्थान रे कहंती एही लोक मानंकु आम्भे आम्भर प्रशंसा बा गौरव वर्णना करिबा निमंते सृष्टि करियछु। तबे
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହୁଛି ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ, ଉପାସନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ? କେବେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ? ଆମମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏଇଆ ଯେଭଳି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ପାଉଲ କହିଲେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1:21 ଆଉ 22 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଂଶଟି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖନ୍ତି। 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ, କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ କି ଆମ ଜୀବନରେ? ଗତକାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପତ୍ରକାର କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ନୂତନ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଖସ୍ଥ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ବାପୁଜୀ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମା ଜଗତରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଦେଖାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଜାଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ କି? ଏଠି ପାଉଲ କହିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା, ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିଜ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗତକାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ। ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଭୟଭୀତ ଆଉ କମ୍ପିତ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି କେତେ ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଭୟ କରୁଛୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ପରି ଡାକନ୍ତି। ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାହା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀକୁ ଦେଖୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ ଏକ୍ସ ନିହିଲୋ ମତଲବ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନଥିଂ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏହା ହେଉ ଏଇଆ ହେଲା, ଦୀପ୍ତି ହେଉ ଦୀପ୍ତି ହେଲା, ଦିବସରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପୃଥକ ହେଉ ପୃଥକ କଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଭଳି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଉ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦିଏ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ଆଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେବି ତାହା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଆ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଇ 43:21 ପଦରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଉ, ଉନ୍ନତି ପାଉ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଫଳତା କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବୋଲି ପାଉଲ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁର ସଫଳତାର ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକଳ ରହିଛି।
प्रथम इच्छा सदाप्रभुंकर उद्देश्य जे आमे जेभली तांको जानू आ तांको ईश्वर बोली गौरव देऊ। द्वितीय उद्देश्य सदाप्रभु आम जीवन पाई कौन चाहती तांकर द्वितीय उद्देश्य बा इच्छा होची ईश्वर चाहती आमे तांको परिवारर व्यक्ति हेऊ। प्रभु प्रत्येक जीवन रे एया चाहती आमे जे भली तांको परिवारर व्यक्ति हेऊ। जहन पुस्तक 1 अध्यायर 12 पदरे लेखा जाए मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नामरे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। प्रथम आमे देखिलु ईश्वर चाहती प्रत्येक जेपरी आमे तांकर गौरव करू प्रशंसा करू तांकर महिमा को वर्णना करू ईश्वर बोली तांको प्रथम रे चिन्हू। आउ 3:36 पद अनुसार जदि आमे ईश्वरंक ठारे विश्वास करू नाहु ताहेले आमाने क्रोधर पात्र आ जदि आमाने ईश्वरंक ठारे विश्वास करू ताहेले अनंत जीवन प्राप्त होइअछु। आउ ईश्वरंक ठारे विश्वास करिबा लोक माने 1:12 पद अनुसार आमे ताहांक परिवारर व्यक्ति अटू। मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांक नामरे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंक संतान हेबार अधिकार देले। प्रभु चाहती आमे समस्ते तांक परिवारर व्यक्ति हेऊ। गोटे आत्मा मध्य विनष्ट हो यह तांकर इच्छा नुह। प्रथम इच्छा परमेश्वरंकर आमे ईश्वरंकु ईश्वर बोली चिन्हू आ तांको गौरव देऊ। द्वितीय इच्छा आमे समस्ते तांको परिवारर व्यक्ति हेऊ। जेतेबेले आमे परिवारर व्यक्ति हो आमने निश्चित भाव जानी परिबा तांको जानी परिबा किए परमेश्वर अटंती सदाप्रभु किए अटंती आ से कौन करि पारंती। कहीं ना आमे जितेबेले तांको परिवारर व्यक्ति हेबा से आम परिवारर कर्ता हेबे आउ आमे सेही परिवारर सभ्य सभ्या हेबा। तेणु प्रभुंक वाक्य आमको उत्साहित करे। जगत रे ए प्रकार कौन सी प्रभु नहांती जे कहती मो निकट को आस मु तुमको अनंत जीवन देवी आ जे मते विश्वास करे ग्रहण करे से मो परिवार संतान हेबो आउ ता निमंते कौन सी दंड कि क्रोध कि अभिशाप नाही। जेतेबेले आमे तांको परिवारर सभ्य सभ्या हेउ आमे तांकर महानता को तांकर आश्चर्य नाम को तांकर पवित्र कार्य को आम जीवन में बुझी पारिबा। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आने प्रभु जीशुंक परिवारर सभ्य सभ्या हेबा पई आप्राण चेष्टा करू। तृतीय कथा मु आपनको कहिबी आमे जेपरी ख्रीष्टंक परि हेबा। प्रभुंकर इच्छा प्रभुंकर उद्देश्य प्रथम उद्देश्य आमे तांकु जानिबा। द्वितीय कथा आमे तांको परिवारर व्यक्ति हेबा आ तृतीय विषय जे आमे ख्रीष्टंक परि हेबा। वाक्यर लिखा जाए आपण जदि पढ़िबे मो सहित द्वितीय करंती तार 3:18 पदरे पाउल मने करि देउछंती करंतीय मंडलीर लोकमानंक जीवन रे जे जड़े विश्वासी जेतेबेले ख्रीष्टंक निकट को जाए तांको परिवारर सभ्य हुए तांको सहित सामिल हुए तांकर सत्यता को जीवन रे जाने 3:18 पदरे लिखा अछि किंतु आम्भे माने समस्ते अनाच्छादित मुखर दर्पण रे देखिबा परे प्रभुंक गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारु अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांक सही मूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु। जणु प्रभु जे कि आत्मा ताहांक ठारु एही सब हेउअछि।
ईश्वर वाक्य कहे आमे जेतेबेले ख्रीष्टंक ठारे भरोसा करिबा, ख्रीष्ट प्रभु जीशु बोली विश्वास करिबा, आ ताहांकर गौरव देबा, तांको परिवारर सभ्य हेबा, आ प्रभु चाहंती जे आमे जे भले तांको परि हेबा, ख्रीष्टंक परि हेबा। तेणु एठी पाउल कहिले अनाच्छादित मुखर दर्पण रे देखिबा परि प्रभुंक गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारु अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांकर ସେହି मूर्ति परिवर्तित हेउअछु। जेतेबेले जणे व्यक्ति ख्रीष्टंक परिवारर व्यक्ति हुए, ख्रीष्ट जेतेबेले तांको जीवन रे राजत्व करंती बा कर्ता हुअंती, आउ तांको जीवन तांकर चरित्र तांकर कार्यकलाप ख्रीष्टंक परि हब। कारण ख्रीष्ट से व्यक्ति जीवनर कर्ता अटंती। प्रभुंकर योजना प्रभुंकर इच्छा आमे जे भली तांको परि हेउ। तांको परि हेले कौन हेबा दरकार आमानक जीवन रे? ईश्वर वाक्य कहे आमे जेपरि ख्रीष्टंक परि अन्य मानकु सेवा करू, आमे जेपरि ख्रीष्टंक परि अन्य मानकु प्रेम करू, आमे जेपरि ख्रीष्टंक परि अन्य मानक निकटरे सत्यता को जणाऊ। लेखा अछि आमे जेपरि अन्य मानकर सेवा करू, सेतिपाई प्रभु जीशु आदर्श देखे कहिले मु प्रभु ओ गुरु जे मु जदि तुमानक परि प्रति से प्रकार करी अछि, ताहेले तुम्भे माने मध्य सेही परि परस्परर सेवा करिबा आवश्यक। जोहन 13 अध्यायर 13 रु 15 पद जदि आपण माने पढ़िबे, से स्थान रे प्रभु जीशु आपना शिष्य मान को कहउछंती तुम्हें माने मते गुरु और प्रभु बोली डाकुअछ, आउ यथार्थ कहउछ, कारण मु तो सेही। अतएव प्रभु और गुरु जे मु जदि तुमानकर पाद धोई देउछि, तेबे तुमानकर मध्य परस्परर पाद धोइबा कर्तव्य। कारण तुमानक प्रति मु जेपरि करिअछि तुम्भे माने मध्य जे सेपरि कर, एथि निमंते मु तुमानको गोटे आदर्श देखाई अछि। एठी प्रभु कहउछंती मु जेपरि तुमानको सेवा करिअछि, तुम्हें माने सही परि परस्पर को सेवा कर, एया ही पितांकर इच्छा। जीशु कहउछंती मु तुमानको सेवा कली, मु तुमानको प्रेम कली, आ मु मोर पितांको पिता बोली जानी तांको सम्मान देली, तांको गौरव देली, आ शेष पर्यंत पितांकर बाध्य हेले। तेणु सी आमान को कहती मु जेपरि करी अछि तुमाने मध्य सेही परि कर। जीशुंकर जीवन कथा आमाने जेतेबेले देखु फिलिपियो पुस्तक 2:5 पद लिखा जाए, ख्रीष्ट जीशुंकर जे प्रकार मन थिला तुमानकर सेही परि मन हेउ। ख्रीष्टंक मन थिला प्रेमर मन, सेवार मन, त्यागर मन, क्षमार मन, दयार मन। मार्क 7 अध्याय देखु जड़े विधवार पुत्र को लोक माने कोकई रे बही नहीं जाउथिले, जीशु से मान को देखी तांकु देखी दयारे विगलित तो हे कहिले ठिया हुओ, आ से मान को निकट को जाई से मृत जीवक को जीवन देले, अर्थात दयार मन। आमने देखुचु प्रभु जीशुंकर जीवन क्षमार मन थिला। क्रूस पर कहते पित एमान को क्षमा कर, कारण एमाने कौन करती ताहा जानती नाही। ताहांकर मन थिला प्रेमर मन, क्षमार मन। जौन पुस्तक रे लेखा अछि से जेतेबेले से पापिनी स्त्री को लोक माने व्यभिचार कर्म रे धरी तांको निकट को आनिले, आ से गोटे कथा कहिले तुमानक मध्यरु जो व्यक्ति पाप करी नाही से प्रथम रे पत्थर फोपाडू। जीशु कहिले
जाओ मु मध्य तुमको क्षमा करुअछि आजि ठारु आउ पाप कर नाही। जिसुंक मन थिला क्षमार मन आ जिसुंक मन थिला सेवार मन। आमने देखिलु जहन 13 अध्याय रे जिसु कहले मु प्रभु गुरु जे मु जदि तुमानक परि प्रति ए प्रकार करुअछि तुमाने मद सेहि परि परस्पर को सेवा कर। प्रभुंकर उद्देश्य आम जीवन रे आमे जे भली तांको जानिबा। प्रभुंकर उद्देश्य आम जीवन रे आमे जे भली तांको परिवार रो व्यक्ति हेबा। आ प्रभुंकर उद्देश्य आम जीवन रे आमे जे भली ख्रीष्टंक परि हेबा आ ख्रीष्टंक परि सेवा करिबा। तापरे तांकर उद्देश्य होची ख्रीष्टंकर सत्यता को अन्य मान को जणाइबा। ख्रीष्टंक परि मन न हेले जणे व्यक्ति सेवा करि पारिबो नाही। मदर तेरेसा कथा माने देखुचु जदिओ से प्रोटेस्टांट नुहंती कैथोलिक बैकग्राउंड रो लोक किंतु ख्रीष्टंक मन तांको जीवन रे थिला आ से रोगी मानंकु शेष पर्यंत सेवा करिसंती। जेतेबेले विलियम केरिंग को कथा माने देखु जने मोची से भारत को आसिले आउ से जेतेबेले ईश्वर को कार्य आरंभ कले आउ तांकर सुसमाचार को प्रचार कले बाइबल को प्रथम रे तर्जमा करिथिबा व्यक्ति होउछंदी से। आमने देखु प्रभु जीशु आम जीवन रो चाहंती आमे जेपरि तांको सत्यता को अन्य मान को निकट रे जणाऊ। जोहन पुस्तक तार 6 अध्यायर 8 पदरे लेखा अछि सॉरी क्षमा करिवे 16 8 बोधे आउ जोहन 1 13 से प्रभुंकर सत्यता को आमने किपरि अन्य मान को निकट रे जणाइबा। से आसी पाप धार्मिकता और विचार विषय जगत को प्रमाण देबे। पाप विषय कारण से माने मोठारे विश्वास करंती नहीं। एठी प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर प्रार्थना रे से कहउछंती जे तुम्हे माने सतर्क रुह आउ जेते बेले प्रभु जीशु द्वितीय आगमन करिवे आउ से पाप उपरे धार्मिकता उपरे विचार विषय रे से लोकमान को शिक्षा दे कहउछंती तुमे एई लोक मान को सत्यता जणाओ जद्वारा से माने पापरु फेरी ख्रीष्टंक निकट को आसीबे आ तांको ख्रीष्ट बोली विश्वास करिवे आ तांको परिवार रो सभ्य हेबे बा व्यक्ति हेबे आ ख्रीष्टंकर सत्यता को अन्य मानंक निकट रे जणाइबे। जौन 1 आ 13 पदरे लेखा अछि जे प्रभु किए आ तांकर सुसमाचार कोन तांकर सत्यता कोन ताहा विषय रे साक्ष्य देबा होची जणे ख्रिस्टियन विश्वासीर कर्तव्य। ख्रीष्टंक परि आचरण फिलिपियो पुस्तक रे पाउल कहिले तुमानकर ख्रीष्ट जीशुंकर जे प्रकार मन थिला तुमानकर मन सेही परि हेउ। ख्रीष्टंक मन कौन थिला फिलिपियो पुस्तक तार 2:5 रु 8 पद जेते बेले आमाने पढ़ू सेठी अति सुंदर कथा लेखा जाए। आमानकर परिचित अंश ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरि मन थिला तुमानकर सेही परि मन हेउ। से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नाही किंतु मनुष्य सदृश्य होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले। पुणी मनुष्य भाव में देखा जाई मृत्यु पर्यंत हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञाबह होई आपना को अवनत कले। ख्रीष्टंक परि आचरण ख्रीष्टंक परि निजको नत करिबा पई ए स्थान रे आमान को कहा जाउछि। ख्रीष्टंक परि सेवार मन देखैबा पई प्रभुक वाक्य आमान को परामर्श दिए। पाउल कहिले जे ख्रीष्टंक सकाशे
प्रथम करती 9:19 आउ 20 पद बड़ भल लगे अंशटी। कारण जेपरी मु अधिक संख्यक लोक लाभ करि पारे एथिपाई मु काहारी अधीन न हेले हैं निजकु समस्तंक दास कले। ख्रीष्टंक सकाशे अनेकों को लाभ करिबा पाई ख्रीष्टंकर वाक्य को प्रचार करिबा पाई से कहउछंती मु काहार अधीन न हेले मध्य समस्तंकर दास हेली। एठी आमे देखु ख्रीष्टंकर जीवन पाउलंक जीवन को प्रतिफलित करिछि। ख्रीष्ट जेपरि शेष पर्यंत पितांकर बाध्य होई से क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञावह हेले आउ आपना को शून्य कले। एठी पाउल कहउछंती मु जेपरी अधिक संख्यक लोकों को लाभ करि पारे एथिपाई मु काहार अधीन न हेले हैं निजको समस्तंक दास कले। ता तल पदरे लेखा अछि जिहुदी माननकु लाभ करि पारे एथिपाई जिहुदी माननक निकटरे मु जिहुदी परि हेली। व्यवस्था अधीन रे थिबा लोक मानक निकटरे मु व्यवस्था अधीन रे थिबा व्यक्ति परि हेली। एठी आमने देखुचु कि प्रकार निस्वार्थपर जीवन ख्रीष्टंक कार्य निमंते आ ख्रीष्ट मध्य निस्वार्थ भाव में आपण को मते उद्धार करबा पई शेष पर्यंत आपण को दास स्वरूप कले। तेणु स्थान रे पाउलंक कथा मध्य आमने देखो मु दास्य स्वरूप हेली कहा अधीन रे नथिले मध्य समस्तंक अधीन परि मु निजकु व्यवहार कली। प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आम ठारू आज कौन चाहते नेता माने नेता नहंती मात्र से माने दास होइछंती। जेतेबेले आमे जगतर नेता मान कथा देखु कहती मु आपण मानकर सेवा करि पारे किंतु जेतेबेले आसन रे बसी जाती समस्ते सेमानकर सेवा करते किंतु आमानकर सिद्धिदाता जीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले आमाने नेता भाव रे देखु से नेता किंतु दास्य परि आपना को व्यवहार करिसंती। तेणु प्रभुंकर इच्छा आमाने जेभली ताहांको जानिबा आ ताहांको गौरव देबा आमे जेभली तांको परिवारर व्यक्ति हेबा आमे जेभली तांकर परिवारर सभ्य हेबा आ तांको परि हेबा आ तांकर सत्यता को अन्य मानक निकटरे जणाइबा आउ तांको भली अन्य मानक सेवा करिबा आउ पाउलंकर कहिबा अनुसारे काहार अधीन न हेले मध्य निजको समस्तंकर दास करिबा। तेणु आपण जदि देखिबे माथ्यू 13 अध्याय तार 3 ରୁ 10 पदरे प्रभु जीशुंकर शिक्षा देवार प्रणाली स्थान रे लिखा जाए। पाउल कहिले मु व्यवस्था अधीन रे थिबा लोक मानक निकटरे व्यवस्था अधीन रे थिबा व्यक्ति परि हेली जिहुदी मानक निकटरे जिहुदी परि हेली ग्रीक मानक निकटरे ग्रीक परि हेली विजातीय मानक निकटरे विजातीय परि आचरण कली। कौन पाई ना ख्रीष्टंक निमंते अनेकों को जेपरि लाभ करि पारे। तेणु प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु आसंतु आमानकर जीवन को प्रस्तुत करिबा आ तांकर गौरव निमंते तांकर से सत्यता को अन्यमानक निकटरे प्रचार करिबा। तेणु सत्यता को अन्यमानक निकटरे प्रचार करिबा पूर्वरु आसंतु आमाने ख्रीष्टंक परि आचरण आमानक जीवन रे देखाइबा। प्रभु आमानको आशीर्वाद करंतु तांको गौरव निमंते तांको उद्देश्य रे आमानको व्यवहार करंतु। धन्यवाद। आसंतु आमाने प्रार्थना करी शेष करिबा। स्वर्गीय पिता तुमर धन्यवाद करू सुंदर समय तुम्हें आम जीवन रे देल। प्रभु प्रार्थना करू आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर तुम वाक्य अनुसार आपणार जीवन को प्रस्तुत करिबा पई तुम्हें आमन को साहाय्य कर। मंडली को आशीर्वाद कर। मंडलीर सब भार प्रभु तुम्हें नियो। जो माने असुस्थ से मन को सुस्थता दियो। जीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन।
आहे आमक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ आज आमको प्रयोजन आहार दियो आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आमको अपराध सकल क्षमा कर परीक्षा आमको आण नाही मात्र मंदर रक्षा कर जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत ए मंडली सहित पुणी तुम ठारे भरोसा करुवा समस्त सहित संगे संगे हेवंतु आमेन। समस्त को नमस्कार।